निस्संदेह यह इंदौर के युगल की दुखद कहानी पर एक भावनात्मक कहानी है। इंदौर से राजा और सोनम, जिनका प्यार अभी नया नया था, सपनों से भरी आंखों से मेघालय की हसीन वादियों में अपने हनीमून के लिए निकले थे। उन्हें क्या पता था कि प्रकृति की ये खूबसूरत छटा उनके जीवन का सबसे भयानक रहस्य बन जाएगी। मिसेस शर्मा के दिल में तूफान उठ रहा था, जो खिड़की पर बरसती बारिश में साफ झलक रहा था। बारिश की हर बूंद सोनम का नाम फुसफुसा रही थी, एक नाम जो अब एक दर्द बन गया था। मेघालय से आई खबर के बाद एक गहरा ताजा जख्म। उनका बेटा, उनका जीवन खुशमिजाज राजा जा चुका था। उसका शरीर एक सुनसान खाई में मिला। उसकी जिंदगी उस हनीमून पर दुखद रूप से खत्म हो गई थी, जो उनके लिए एक सपने जैसा था। लेकिन सोनम कहाँ थी? मिसेस शर्मा ने एक फ्रेम की हुई तस्वीर को कसकर पकड़ रखा था। राजा और सोनम अपनी शादी के दिन मुस्कुराते हुए, उनकी आंखों में वादों की चमक थी। सोनम अपनी संक्रामक हंसी और उन्हें मां जी कहने की अपनी गर्मजोशी भरी आदत के साथ अब बस एक खामोशी बन चुकी थी। शिलांग से सिर्फ एक आकस्मिक फोन कॉल, झरनों और धुंध भरे पहाड़ों के बारे में उत्साहित बातचीत से भरा हुआ अब उन्हें सता रहा था। वे बहुत खुश थे, उन्होंने बड़बड़ाया, सोनम के मुस्कुराते चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए। जीवन से भरपूर। पुलिस को राजा का शरीर मिल गया था, और स्कूटर भी, और यहां तक कि सोनम की सफेद शर्ट भी उस जगह के पास मिली थी। लेकिन सोनम नहीं मिली, बस एक दर्दनाक शून्य, सिद्धांतों और फुसफुसाहटों से भरा हुआ। क्या यह एक दुर्घटना थी, एक दुखद गिरावट, या कुछ और भी भयावह? यह विचार उनके रोंगटे खड्डे कर देता था। एक ठंडी दहशत जिसने राजा के लिए उनके दुख को भी ढक लिया था। उनके पति मिस्टर शर्मा उनके बगल में बैठे थे। उनका चेहरा उन्हीं की तरह गहरे दुख से भरा था, फिर भी वे इसे शांत दृढ़ता से धारण किए हुए थे। हमें विश्वास करना होगा सुनीता, उन्होंने अपनी कर्कश आवाज में कहा। हमें विश्वास करना होगा कि वह कहीं है, जिंदा है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वह विश्वास निराशा के बढ़ते तूफान के खिलाफ एक नाजुक फुसफुसाहट बन रहा था। सोनम का भाई, एक युवा जिसने अपनी बहन की बहुत देखभाल की थी, अभी भी शिलांग में था, अथक खोज कर रहा था, एक डूबती हुई उम्मीद की किरण। वह हर दिन फोन करता था, हर असफल खोज के साथ उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। मिसेस शर्मा को वह दिन याद आया जब सोनम पहली बार राजा को घर लाई थी। उनकी आंखें एक ऐसे प्यार से चमक रही थी जो स्पष्ट था। उन्होंने तुरंत सोनम को अपनी बेटी के रूप में गले लगा लिया था। अब वह आलिंगन अधूरा लग रहा था। उनके दिल का एक हिस्सा गायब था, मेघालय की विश्वासघाती पहाड़ियों में भटक रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, सोनम की कल्पना की, शायद डरी हुई, शायद घायल, मदद के लिए पुकारती हुई। यह कल्पना असहनीय थी। बारिश आखिरकार एक बूंदाबांदी में बदल गई और बादलों से एक हल्की रोशनी झांक उठी। मिसेस शर्मा ने फिर से तस्वीर देखी। उनकी उंगलियां धीरे से सोनम के चेहरे को छू रही थी। हे भगवान, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। मेरी बेटी को घर ले आओ, इस रहस्य का अंत करो। हमें जानने दो कि हमारी सोनम के साथ क्या हुआ। इंतजार, न जानना, उस सब से कहीं ज्यादा यातना थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। यह पहाड़ों द्वारा रखा गया एक रहस्य था, एक रहस्य जिसने उनके दिल को कैद कर